हेलो एवरीवन। आज हम एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए पब्लिक इकोनॉमिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती है। एक्सटर्नैलिटीज इट मीन्स बाह्यताएं क्या होती हैं। तो एक्सटर्नैलिटीज़ में क्या है, हमें पता है एक्सटर्नैलिटीज़ टू टाइप्स की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज से हम समझते हैं कि जब आपके कंजप्शन की और प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ दूसरे लोगों को पॉजिटिव वे में इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे आपने कोई गार्डन लगा रखा है, आप एजुकेशन दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, दूसरों को भी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ मिलती है। नेगेटिव क्या है कि आपने पर्टिकुलर अपने एरिया में मतलब कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें लगा रखी है। जैसे आप अपने आप अपने एक पर्टिकुलर एरिया में, ओपन एरिया में चूल्हे पे रोटी वोटी बनाते हो, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या जाएगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो और कोई चूल्हे की रोटी नहीं खाता है, वो जो स्मोग है या फिर कोई हार्ट पेशेंट है, बीपी हाई पेशेंट है, तो उसको स्मोग इफेक्ट करता है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ के एग्जांपल डाल सकते हैं आप। एक्सटर्नैलिटीज़ के टू टाइप्स है, आपसे अलग से नेगेटिव का भी पूछा जा सकता है, पॉजिटिव का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मार्केट फेलियर। क्या है मार्केट फेलियर? कब होता है जब डिमांड सप्लाई के इक्वल नहीं होती है। एक तो ये मार्केट फेलियर होता है। दूसरा क्या होता है, जो हमारे पास साधन दिए गए हैं, रिसोर्सेज दिए गए हैं, अगर हम उनका इफ़िशिएंट एलोकेशन नहीं कर पाते, जो हमारे पास रिसोर्सेज है जहाँ उनका अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है, अगर हम उनको वहाँ पर ना लगा के कहीं और पर लगाते, इफ़िशिएंट एलोकेशन नहीं होता है, उनको लगाने के बाद भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है, तो मार्केट फेल हो जाता है। नेक्स्ट है कि फ्यूचर मार्केट। क्या होता है फ्यूचर मार्केट? होता है कि आपने किसी के साथ आज कोई डील साइन की है, लेकिन आप उसके फ्यूचर में जाकर उसको लेकिन प्रोडक्ट दे रहे हो। जैसे आपने अभी ले लिया कि सामने वाले ने कहा कि मुझे 200 चादरें चाहिए, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, लेकिन आप आज के आज तो नहीं देने वाले, उसको बना के आप कहोगे मैं 15 दिन या 20 दिन के बाद आपको देने वाला हूँ ये चादरें। तो ये फ्यूचर मार्केट है आपका। नेक्स्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्व। क्या है कॉन्ट्रैक्ट कर्व? की सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या होता है, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी पॉइंट्स को दिखाता है। जब दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इस तरह से काटते जाते हैं, ऐसे इनको मिलाते हुए जो कर्व बनता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द कोज थ्योरम। कि कोज थ्योरम क्या है, रोनाल्ड कोज ने दी थी, और इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मार्केट फेलियर की प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए कहा है कि जैसे दो इंडिविजुअल होते हैं, एक इंडिविजुअल ए होता है और एक इंडिविजुअल बी होता है। तो इंडिविजुअल ए जो काम करता है उसका बी पर क्या इफेक्ट जाता है कि इसको इससे लॉस हो जाता है, इसको तो प्रॉफिट हो रहा है किसी एक्टिविटीज़ को करने से। पोल्यूशन का ले लो या फिर कोई एक और एक्टिविटीज़ भी ले सकते हो आप। इसको जो काम एक्टिविटीज़ करनी, इसको तो प्रॉफिट हो रहा है। अगर कोई कंपनी पोल्यूशन करती है तो उसको तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट किस तरह से? क्योंकि उसका तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, पोल्यूशन होने तो उसको तो कोई इफेक्ट नहीं कर रही पोल्यूशन। लेकिन इस बी व्यक्ति को, जिसका उसी के पास घर वर है, तो इनकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है वो पोल्यूशन, तो इसको इससे लॉस हो रहा है। तो कोच कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए जो पार्टी को प्रॉफिट हो रहा है और जिस पार्टी को लॉस हो रहा है, तो दोनों में एक तो प्रॉपर्टी राइट अच्छी तरह से डिफाइन होने चाहिए। और नेक्स्ट वन क्या है कि ये इसको कंपनशेट करते हैं बिना किसी नेगोशिएशन के, बिना किसी झगड़े के, ये इसको कंपनशेट करते। इस तरह से कोच ने सॉल्यूशन दिया है। नेक्स्ट क्या है, ऑल गुड्स टाइप। कि आपसे कुछ गुड्स के टाइप पूछ ले कि कितनी तरह की गुड्स होती है। पब्लिक गुड होती है, प्राइवेट गुड होती है, हमारी क्लब गुड होती है, और क्वाजी पब्लिक गुड्स होती है। कुछ गुड्स के टाइप हैं। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज इफिशिएंट टैक्स। देखो इफिशिएंट टैक्स का मतलब होता है जिस टैक्स को लगाने से वेलफेयर इंक्रीज होता है, मतलब समाज को इससे वेलफेयर बढ़ता है समाज में। इफ़िशिएंट टैक्स से क्या मतलब, देखो अब कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, तो ज़्यादा कमाने वाले को जब टैक्स लगा तो हम उसको इफ़िशिएंट टैक्स किस तरह से कह सकते हैं कि हाँ वो ज़्यादा कमा रहा था, उससे जो पैसे लिए गए वो जो कम कमाने वाले व्यक्ति हैं उनको फैसिलिटीज़ देने के लिए लिए गए हैं, तो इससे सोशल वेलफेयर बढ़ता है। फिर वैगनर का लॉ है, वैगनर ने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में अपना लॉ दिया है, वो है। फिर एक क्लार्क ने जो टैक्स की बात की है, क्लार्क टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इक्विटी इन टैक्सेशन। क्या है कि टैक्सेशन में इक्विटी किस तरह से लेके आ सकते हो।
तो टैक्सेशन में इक्विटी का मतलब होता है लोगों से उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, देखो जिससे जितनी क्षमता है कर देने की उसके अकॉर्डिंग टैक्स लेना। हॉरिजॉन्टल टैक्स का मतलब इक्वालिटी टैक्स का मतलब होता है सभी से एक जैसे लेना। इक्विटी का मतलब होता है जिस पे जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लेना। जैसे एक बंदा जो ए है जो 1,000 रुपये कमाता है महीने में, और जो बी है 10,000 कमाता है, तो इनसे इनकी क्षमता के अकॉर्डिंग देखो, बी से आप अगर 1,000 रुपये टैक्स ले लोगे ठीक है, लेकिन ए से अगर आप 1,000 या 500 रुपये टैक्स ले, इसके पास बचता ही क्या, इसकी तो आधी से ज़्यादा इनकम चली गई। तो इससे टैक्स इसकी क्षमता के अकॉर्डिंग 50 या 100 लेना, और इससे टैक्स इसकी क्षमता के अकॉर्डिंग लेना, ये इक्विटी इन टैक्सेशन होती है। नेक्स्ट है ऑप्टिमल टैक्सेशन। क्या होता है, ये भी वही है जहाँ पर ऑप्टिमल टैक्सेशन, जहाँ पर समाज में वेलफेयर की कमी ना हो, डेड वेट लॉस ना हो, कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों को ही प्रॉफिट हो, इस तरह के टैक्सेशन को ऑप्टिमल टैक्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द टैक्स इविजन। क्या है टैक्स इविजन? क्या होता है, जो आप कर की चोरी करते हो, ठीक है, आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, आप टैक्स की कैटेगरी में आते हो, लेकिन आप उस टैक्स से बचते हो, ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज़ करके या सरकार को दिखा के कि आप इतनी इनकम नहीं कमा रहे हो, इस तरह की एक्टिविटीज़ करके आप टैक्स की चोरी करते हो। नेक्स्ट है कि डायनेमिक टैक्स इंसिडेंस के। टैक्स इंसिडेंस दो तरह के स्टैटिक होते हैं, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है उतार चढ़ाव आता रहता है इन टैक्सेस में। मेनली ये होते हैं जो गुड्स पे टैक्सेस लगाए जाते हैं। अगर सरकार गुड्स पे टैक्स लगाती है तो कभी तो देखते हैं ना, कभी गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, तो इस तरह से डायनेमिक टैक्सेस में आता है। डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंस और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन इंसिडेंट और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। देखो, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब होता है जो फर्स्ट पर्सन टैक्स के कॉन्टेक्ट में आया। इंसिडेंट होता है जो लास्ट बर्डन उस टैक्स का जिस पे आया, वो इंसिडेंट ऑफ टैक्स होता है। नेक्स्ट वन इज द रेंट सीकिंग। क्या है, और नेक्स्ट वन इज द रैमसे रूल। क्या है, फिर नेचुरल मोनोपोली है आपका। फिर आता है पैरेटो एफिशिएंसी की कंडीशंस। क्या, 3 कंडीशंस होती है आपकी। नेक्स्ट वन इज द डेट वेट लॉस्ट। क्या है, और नेक्स्ट में द पैरेटो ऑप्टिमैलिटी या एफिशिएंसी क्या है आपकी। आपको असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बतानी है, और आपको बनाना है वॉलंटरी प्रोविज़न। क्या है, नेक्स्ट वन इज द ब्लैक इकोनॉमी। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप इतने भी करके जाते हैं दैट्स इनफ फॉर योर एग्ज़ाम। इनमें से 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।